नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 25 अगस्त 2024 के जीके जीएस शिफ्ट 2 के असली पेपर, जिसमें कुल 38 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। ये वही प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे गए थे। इसलिए अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न के साथ आपको एग्जाम लेवल की समझ मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बन गया? कौन सा देश बिटकॉइन को 2021 में कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बन गया? इसका सही उत्तर है अल साल्वाडोर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अल साल्वाडोर 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बन गया है। अगला दूसरा प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? इसका सही उत्तर है कथक। कथक ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कथक अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए जाना जाता है। कथक की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई थी। इसके बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यह कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पाद का समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नेक्स्ट पूछा गया है, कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? यह आइसलैंड देश है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आइसलैंड देश अपनी ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है। इसके बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, वित्तीय बैंक प्रणाली को प्रत्येक वर्ष रिक्त स्थान करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 से 8 लाख करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 7 से 8 लाख। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? इसका सही उत्तर है श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा रूपी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, रूपी, रुपए नहीं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा रूपी है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय भारतीय संग्रहालय कोलकाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। शहर क्षेत्र में उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को क्या कहा जाता है? शहरी क्षेत्र में उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को क्या कहा जाता है? इनको सफ़ेद उड़ान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सफ़ेद उड़ान कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाते हैं? ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट होते हैं, क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं कि खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित है और यह खाता प्रमाणित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लिलिन थिगो था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लिलिन थिगो 1942 में भारत का वायसराय था। अगला प्रश्न पूछा गया है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? 500 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? इस कंपनी का नाम है तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया? 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया? इसका सही उत्तर है कैलाश सत्यार्थी जी ने प्राप्त किया था। कैलाश सत्यार्थी जी ने 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, किस दिन को
धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? मार्च का जो दूसरा बुधवार होता है, मार्च का जो दूसरा बुधवार होता है उस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? CNR अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है? नवंबर महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस नवंबर महीने में मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, रियल किस देश की मुद्रा है? रियल किस देश की मुद्रा है? यह ब्राजील की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना कि रियल पूछा है, रियल करेंसी जो कि ब्राजील देश की मुद्रा है। अगर रियाल पूछा होता तो सऊदी अरब हो जाता। रियाल अलग मुद्रा है, रियल अलग मुद्रा है, इन बातों में ध्यान रखना। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपये के नोट का मूल्य रुपये ट्रिलियन में क्या है? 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2021 के नोटों का मूल्य रुपये ट्रिलियन में क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4.90। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सार्क का मतलब क्या है? सार्क का मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा से भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आईटीसी का पूर्ण रूप क्या है? अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आईटीसी का पूर्ण रूप है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की एक विशेषता है? मनरेगा की विशेषता है प्रतिवर्ष 100 दिन की वेतन की रोजगार की गारंटी देना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष 100 दिन की वेतन की रोजगार की गारंटी देना मनरेगा की एक विशेषता है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू है? राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू है? यह टोल कर नीति पर लागू है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यह टोल कर नीति पर लागू है। इसके बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, डीडीओएस का फुल फॉर्म क्या है? डीडीओएस का फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। डीडीओएस का फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट है, समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स ओटीटी सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया? इसका निर्देशन रिची मेहता ने किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रिची मेहता ने किया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटवी किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक थॉमस हार्डी द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? यह महाराष्ट्र राज्य में एक पवित्र स्थल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, एलोरा महाराष्ट्र में एक पवित्र स्थल है। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं? अफ्रीका में टोटल 54 देश मौजूद हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका में टोटल 54 देश मौजूद हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट है नक्सल विरोधी अभियान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट नक्सल विरोधी अभियान है। अगला प्रश्न है, गलीलियन उपग्रह या 4 चंद्रमा किस ग्रह के हैं? गलीलियन उपग्रह या 4 चंद्रमा बृहस्पति ग्रह के हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट पेटेंट क्या है? ट्रेडमार्क या कॉपीराइट पेटेंट है यह अमूर्त संपत्ति है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ट्रेडमार्क कॉपीराइट या पेटेंट अमूर्त संपत्ति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश था? यह पहला देश बन गया था संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है।
इसका सही उत्तर है डेटा द्विदल लिंग में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। द्विदल लिंग में कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है। अगला प्रश्न है WPI का पूर्ण रूप है। WPI का पूर्ण रूप है होलसेल प्राइम इंडेक्स। होलसेल प्राइम इंडेक्स ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, होलसेल प्राइम इंडेक्स। तो दोस्तों ये था यूपी पुलिस कांस्टेबल 25 अगस्त 2024 जीके जीएस के असली पेपर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको हर प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा और आपकी तैयारी मजबूत हुई होगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही रियल पेपर सोल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।